हेलो दोस्तों, बीएल बज़ में आपका स्वागत है। अध्याय की शुरुआत एक हाइब्रिड इंटरव्यू से शुरू होती है। ये सच है कि आज भी इंसान हाइब्रिड से डरते हैं, और अगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि ये डर की वजह से ही है। मतलब ज़रा सोचिए, उनके पास इंसानों जैसी समझ-बूझ है और जानवरों जैसी शारीरिक ताकत। अगर वो इंसानों पर हमला करने का फैसला कर ले तो जीत तो उन्हीं की होगी, है ना? तो क्या कुछ हाइब्रिड्स भी ऐसा महसूस नहीं करते होंगे? भेदभाव का शिकार होना बहुत चिढ़ पैदा करता है। ऐसे में क्या इंसानों को जबरदस्ती अपने अधीन कर लेना ज्यादा आसान नहीं होगा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए मेहनत करने से? नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, और ना ही मैं ऐसा सोचना चाहता हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि हम भी इंसान ही हैं। न्यूज़ में हमें ये देखने को मिलता है, हाल की खबरों के मुताबिक कई हाइब्रिड्स के लगातार गायब होने की घटनाएं सामने आई हैं, और पुलिस की ठंडी बेरुखी भरी प्रतिक्रिया ने लोगों में भारी गुस्सा पैदा कर दिया है। हाइब्रिड्स के सिलसिलेवार गायब होने के मामले क्या पुलिस जानबूझकर नज़रअंदाज कर रही है? नागरिक हाइब्रिड मानवाधिकारों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और हाइब्रिड नफरत अपराधों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कर रहे हैं। इस पर चेयरमैन शिन पिलसोंग कहता है, कितनी बेतुकी बात है। अगर कुछ बेकार जानवर गायब हो जाए तो किसे फर्क पड़ता है? ये दुनिया सच में अजीब होती जा रही है ना जूही हॉक? कभी कभी कुछ इंसान उन कमबख्त हाइब्रिड्स के साथ घुल मिल जाते हैं। जूही हॉक मन ही मन सोचता है, ये क्या कहना चाहता है? चेयरमैन शिन आगे कहता है, उन प्राणियों की परवाह करते हुए उन्हें देखना वाकई हंसने लायक है। वो बस इंसानी चमड़ी में जानवर हैं। जूही हॉक मन में सोचता है, ये बिना रुके बोले ही जा रहा है। क्या ये इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि मुझे पता चल गया कि इसने मेरे पीछे किसी को लगाया था? फिर चेयरमैन शिन पूछता है, क्या तुम उस जानवर के जाल में फंस गए हो? और तुम उस हैवान बच्चे को कब तक अपने पास रखने वाले हो? जल्दी से उससे छुटकारा पालो। ये सुनते ही जूही हॉक की मुट्ठी कस जाती है, और फिर वो पूछता है, आपने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों था? चेयरमैन शिन कहते हैं, तुम हमेशा इस बात को टालते रहते हो। क्या किसी माता पिता को अपने बच्चे से मिलने के लिए कोई वजह चाहिए? जूही हॉक मन में सोचता है, माता पिता? मेरी नसों में उसकी एक बूंद भी खून नहीं दौड़ता। उसने मुझे सिर्फ एक मोहे की तरह इस्तेमाल करने के लिए गोद लिया था, और ऐसा नहीं है कि वो कभी मुझसे सच में जुड़ा हो। और इस बार जिस मोहे को वो इस्तेमाल करके फेंकने वाला था, वो टाइगर था। तो अब ज़रूर वो उससे रिश्ता तोड़ने के लिए बेताब होगा, और उसने हाइब्रिड्स की बात यूं ही नहीं छेड़ी होगी। शायद उसे लगता है कि हैवान मेरी कमज़ोरी है। वो ज़रूर हंगामा करेगा, लेकिन मुझे हैवान से कहना पड़ेगा कि कुछ समय तक घर से बाहर ना निकले। अचानक चेयरमैन शिन पूछते हैं, तो सब कुछ कैसा चल रहा है? जूही हॉक जवाब देता है, सब कुछ ठीक चल रहा है। जिस यूसोंग कॉरपोरेशन के मर्जर और एक्विजिशन की जिम्मेदारी आपने मुझे दी थी, वो भी सफलतापूर्वक हो गया है। चेयरमैन शिन कहते हैं, ओह, मुझे उसकी रिपोर्ट मिल गई थी। सुना है तुम्हें चाकू मारा गया था, अब ठीक हो? जूही हॉक, हाँ मैं ठीक हूँ, चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी। चेयरमैन शिन, अच्छा है, मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। वैसे भी उन यूसोंग के हरामियों से आखिरकार छुटकारा मिलना बड़ा सुकून देने वाला है। अब से अगर कोई भी चीज़ रास्ते में आए तो उसे तुरंत निपटा देना। और हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है जूही हॉक। जूही हॉक, हमेशा की तरह सब मुझ पर छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ हैवान कहता है, डिनर के लिए धन्यवाद डॉक्टर दोयुन, बहुत स्वादिष्ट था। डॉक्टर दोयुन, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो वही सबसे ज़रूरी बात है। फिर वो पूछते हैं, क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? मैं कार लेने जाता हूँ, तुम यहीं थोड़ी देर रुक सकते हो? हैवान, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी देर हो गई है और आपको कल काम भी है। चिंता मत कीजिए, बस अंदर जाइए। आप जानते हैं मेरा घर यहीं पास में है।
और आज आपने जो सलाह दी उसके लिए मैं सच में बहुत आभारी हूँ। फिर मिलते हैं। डॉक्टर दोयुन मन में सोचता है, सलाह? मुझे खुद पर शर्म आ रही है। क्या हेवॉन को वो सब सिखाना सही था? सेक्स एजुकेशन? उफ, लेकिन मैं सच में शिन जुईहॉक की सेक्स लाइफ के बारे में जानना नहीं चाहता था। या शायद मुझे हेवॉन को रोक देना चाहिए था। लेकिन हेवॉन को डायरेक्टर शिन पसंद है। डॉक्टर दोयुन गुस्से में मन ही मन, अगर उस हरामी ने हेवॉन को चोट पहुंचाई तो मैं उसे मार डालूंगा। काश मुझे ये बात पहले समझ आ गई होती। सोचने पर उसे ग्योनहो की कही बात याद आती है। ग्योनहो, आप बहुत स्मार्ट हैं डॉक्टर हान, लेकिन ऐसी बातों में आप बिल्कुल क्लूलेस हो जाते हैं। हाँ, भले ही वो कुछ ना करे, लेकिन क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका पार्टनर कोई ऐसा हो जिसे आप पसंद करते हो? डॉक्टर दोयुन और ज्यादा गुस्से में, वो आदमी, उसे सब कुछ पहले से पता था, इसीलिए उसने वो सब बातें कही थी। ग्योनहो रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। डॉक्टर दोयुन, ग्योनहो, यहाँ तुम तो पहले ही खाना शुरू कर चुके हो, क्या अचानक कुछ हो गया? डॉक्टर दोयुन का चेहरा गुस्से से भरा हुआ। डॉक्टर दोयुन, ग्योनहो, तुम्हें पता था कि हेवॉन को डायरेक्टर शिन पसंद है ना? ग्योनहो, हाँ। डॉक्टर दोयुन, और उस डायरेक्टर शिन ने उसका पार्टनर बनने के लिए हाँ भी कर दी? ग्योनहो, हाँ। डॉक्टर दोयुन, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ग्योनहो घबराकर, मुझे बहुत अफसोस है। डॉक्टर दोयुन, चलो एक ड्रिंक लेते हैं। वो अपने गिलास में शराब उड़ेलता है। ग्योनहो, जी धन्यवाद। डॉक्टर दोयुन को देखते हुए, ग्योनहो, मैंने जानबूझकर आपसे कुछ छुपाया नहीं था। मैं बस हेवॉन की भावनाओं के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगाना चाहता था। ये बात छेड़ना मेरे लिए मुश्किल था, और मुझे डायरेक्टर शिन के उसके पार्टनर बनने की बात भी हाल ही में पता चली, इसीलिए आपको बताने का मौका नहीं मिला। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको पहले नहीं बता पाया। डॉक्टर दोयुन सिर खुजाते हुए, ग्योनहो, तुम सच में गैंगस्टर हो ना? मैं अभी तुम पर बेवजह अपना गुस्सा निकाल रहा हूँ। ग्योनहो, अगर इससे आपको थोड़ा बेहतर महसूस होता है तो आप निकाल लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। डॉक्टर दोयुन, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे तुम्हें ठीक महसूस करना चाहिए। वो वाइन का एक घूंट लेता है, कहता है, सच बताऊं तो मैंने अभी अभी हेवॉन को एक तरह की सेक्स एजुकेशन दी है। शायद इसीलिए मुझे इतना अजीब लग रहा है। कहता है, सेक्स एजुकेशन? कहता है, उसने कहा कि वो डायरेक्टर शिन के सामने ज़्यादा मैच्योर दिखना चाहता है और अगली बार वो खुद लीड लेना चाहता है, इसलिए उसने मुझसे मेल बॉडी के बारे में पूछा। मेरा वो प्यारा मासूम फरिश्ते जैसा हेवॉन कब इतना बड़ा हो गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो शिन जुह्योक जैसे इंसान के साथ ऐसा सब करना चाहता है। हाँ, शिन जुह्योक, मैं तुम्हें बद्दुआ देने वाला हूँ। दोयुन की बातें सुनकर गेन्हो हंसने लगता है। दोयुन पूछता है, अरे तुम हंस क्यों रहे हो जब मैं यहाँ इतना परेशान हूँ? गेन्हो कहता है, आप कह रहे थे कि डायरेक्टर शिन बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं है डॉक्टर हान। दोयुन कहता है, हाँ मानता हूँ, इस बात पर तुमने मुझे पकड़ लिया। मुझे सच में उसके बारे में ऐसा कहने का कोई हक नहीं था। गेन्हो कहता है, ज़्यादा चिंता मत कीजिए, हेवॉन अब एक अडल्ट है। दोयुन कहता है, मैं ये मानना चाहता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो इस वक्त मैं वाकई बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दूसरी तरफ जुह्योक गुस्से में 18+ टॉयज़ को देखते हुए पूछता है, ये सब क्या है? हेवॉन कहता है, ह्यूंगी, वो असल में। हेवॉन मन में सोचता है, अब क्या करूं? मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। कुछ घंटे पहले
जूह्यॉक दरवाजे के सामने खड़ा सोचता है, उम्मीद से ज्यादा देर हो गई। पता नहीं हेवॉन घर पर है भी या नहीं। मुझे उससे कहना है कि कुछ समय तक बाहर ना निकले, लेकिन ये बात कहूँ कैसे? उसी वक्त उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। मैसेज, ट्रांजैक्शन कन्फर्मेशन। जूह्यॉक पूछता है, ये सब क्या है? उसने क्या खरीदा है? वापस वर्तमान में। हेवॉन कहता है, ह्यूंगी, असल में। जूह्यॉक मन में सोचता है, आखिर किस बात ने इसे इतने सारे सेक्स टॉय खरीदने पर मजबूर कर दिया? जूह्यॉक पूछता है, तुमने ये सब क्यों खरीदा? हेवॉन घबराकर, नहीं ह्यूंगी, ऐसा नहीं है। असल में मैं सलाह लेने के लिए डॉक्टर दोयुन से मिला था। उन्होंने कहा कि सेफ्टी सबसे ज़रूरी है और कॉन्डम और ल्यूब ज़रूरी होते हैं। तो उनसे मिलने के बाद घर लौटते वक्त मैं एक अडल्ट स्टोर पर रुक गया। वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी। मैं अकेले ही इधर उधर देख रहा था। तभी स्टोर ओनर ने मुझे बिगिनर पैकेज रेकमेंड किया और खुद ही पैक कर दिया। मुझे सच में नहीं पता था कि उसके अंदर क्या क्या है। जूह्यॉक मन में सोचता है, मतलब इसे सीधा सीधा चूना लगाया गया। हेवॉन कहता है, मैं बस चाहता था कि आपके साथ कुछ भी करने से पहले मैं पूरी तरह तैयार रहूं। जूह्यॉक मन में सोचता है, तैयारी सही है। मैंने उससे वादा किया था कि उसके रट साइकिल में उसकी मदद करूंगा, और डॉक्टर हान ने भी कहा था कि उसकी इच्छाओं को नियमित रूप से शांत करना बेहतर होता है, और उसकी पहली रट के बाद काफ़ी समय भी हो गया है। जूह्यॉक हेवॉन से पूछता है, क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहते हो? हेवॉन पूछता है, क्या? जूह्यॉक दोहराता है, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? क्या तुम अभी करना चाहते हो? हेवॉन मन में सोचता है, शायद एक बार कर लेना ही सबसे ठीक रहेगा। बार बार ये कहना बंद करो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। हेवॉन कहता है, हाँ, बिल्कुल चाहता हूँ, क्योंकि मैं। जूह्यॉक मन में सोचता है, वो खुद को रोक रहा है। मुझे भी हार नहीं माननी चाहिए, बस इसे जल्दी ख़त्म करना है। जूह्यॉक कहता है, अगर करना है तो कर लेते हैं, पहले जाकर नहा लो। हेवॉन हिचकिचाते हुए, ह्यूंगी, क्या हम साथ में नहा सकते हैं? जूह्यॉक मन में सोचता है, ये चालाकी कर रहा है। मैंने सिर्फ उसके रट साइकिल में मदद करने का वादा किया था। हमें प्रेमियों की तरह व्यवहार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं उसे झूठी उम्मीद भी नहीं देना चाहता। खुद को संभालो शिन जूह्यॉक, हार मत मानो। लेकिन बाद में जूह्यॉक और हेवॉन साथ में नहा रहे होते हैं। हेवॉन मन में सोचता है, वो सच में मेरे सामने कमज़ोर पड़ जाता है। भले ही वो अनिच्छा से कर रहा हो, फिर भी मुझे खुशी होती है। और ह्यूंगी की खुशबू कितनी अच्छी है। जूह्यॉक कहता है, हम सिर्फ नहा रहे हैं, उत्तेजित मत हो हेवॉन। हेवॉन कहता है, लेकिन आपकी इतने पास होना ही मुझे एक्साइटेड कर रहा है। जूह्यॉक कहता है, यहाँ नहीं, जो करना है बेडरूम में करेंगे। हेवॉन मन में सोचता है, मैंने बस उसकी गर्दन को थोड़ा सा चूमा, और वो हैरानी की बात है कि काफ़ी सेंसिटिव है। पिछली बार मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं खुद होश में नहीं था। हेवॉन कहता है, मैं नहीं चाहता कि रुके, मैं अभी करना चाहता हूँ। जूह्यॉक मन में सोचता है, ये शरारती लड़के की आंखें। जूह्यॉक कहता है, मैं भागने वाला नहीं हूँ, थोड़ा धीरे चलो। इस बार उसने खुद अपने होंठ खोले। जूह्यॉक कहता है, ठीक है, आगे बढ़ो, देखते हैं हान दोयुन ने तुम्हें कितनी अच्छी तरह सिखाया है। वे दोनों एक साथ रात बिताते हैं। यही चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।